दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन टू विजडम सी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस टॉपिक पे या इस पॉइंट पे जाकर के स्टक हो जाते हैं और उनको लाइफ में कहीं एग्जिट का प्लान नहीं मिल पाता है। मास स्केल पे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि किसी ना किसी कोर्स में आकर के फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यार, इससे बढ़िया तो मैंने कोर्स नहीं ऑप्ट किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे सॉल्व करें और इससे बाहर निकलने का रास्ता, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो तो उस केस में आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो ये सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अगर इस वीडियो से किसी की भी लाइफ में अगर चेंजेस आए तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। शुरुआत करते हैं वीडियो की। बहुत सारे से लोग मुझे मिले जो कि मैंने उनसे इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करा। और उनके टाइम पे भी उनके लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कत थी और उस दिक्कतों को क्रॉस करके, उसको पार करके और आज बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, वो सारी बातें हम आज करेंगे। आई होप कि आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी। एंड गाइस, इस वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने लाइफ में इस तरीके से स्टक हैं, उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल पाए। एंड यस, अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब भाई बिल्कुल कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकॉन भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। क्या होता है कि कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, CA, CS, CMA, UPSC की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो जिसमें कि बैठ करके पढ़ाई करनी है, मतलब कि आपको कॉलेज नहीं जाना, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी जहाँ पे रिक्वायर्ड है, उस केस में उस कोर्सेस में दिक्कतें ये होती हैं कि एक टाइम पे जाकर के आपको डीमोटिवेशन होना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या हुआ कि हम अगर CA के कोर्स की एग्जाम्पल लें। CA का कोर्स एक लेंदी कोर्स है। अब जब आप CA कोर्स में एंट्री करते हो, फाउंडेशन में तो यार बड़ा अच्छा लगता है कि यार, वी आर डूइंग CA, वी आर प्राउड टू बी ए CA। फिर क्या होता है कि फाउंडेशन क्लियर हो जाता है क्योंकि इजी भी है और दिक्कत भी, मतलब उसमें तो टिक मार्क करना है तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। तो फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, 2-3 अटेम्प्ट लगे या किसी का एक अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, किसी के 2-3 अटेम्प्ट लगे क्लियर होने में, वो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देन यू गो फॉर द नेक्स्ट, CA इंटरमीडिएट। अब CA इंटरमीडिएट थोड़ा सा लेंदी है, उसमें सब्जेक्ट्स भी थोड़े जाते हैं। तो उस केस में जो पासिंग के जो चांसेस है थोड़े से कम हो जाते हैं। अब वहां पे क्योंकि आपको लिखना भी है और मार्किंग भी थोड़ी सी टफ होती है, तो उस केस में पासिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। मान के चलो कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि पहले अटेम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं हुआ, तीसरे में है, तीसरे अटेम्प्ट में। अब उस केस में ना उसे थोड़ी सी डीमोटिवेशन आना शुरू होगी। अब वो तरह तरह की सोशल मीडिया पे वीडियोस देखेगा कि यार, CE कोर्स में क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या बढ़िया कोर्स है। ही विल बी हैविंग सम सेल्फ डाउट। कोर्स पे डाउट करेगा और सेल्फ डाउट भी करेगा कि यार, क्या मैं कोर्स कंप्लीट कर पाऊंगा, अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो पता नहीं क्या, मतलब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा मुझे नहीं पता। सो ये चीजें वो सोचना शुरू करेगा। अब क्या होगा, देखेगा यार, CA कोर्स के बारे में तो पैकेज ही ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो अब ना उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ये चीजें होती हैं जब आप रिजल्ट के बारे में सोचना शुरू करते हो। काम नहीं कर रहे बट आप रिजल्ट के बारे में सोचना पहले से शुरू कर देते हो। रिजल्ट आपको मिल जाएगा जब आप बन जाओगे CA। तो क्लियर करने के बाद, कोर्स को क्लियर करने के बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि अगर जॉब नहीं भी मिलती है, अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, उसके अलावा भी आपके पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि CA बनने के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं इस कोर्स में। तो लेकिन होता क्या है कि जब सोशल मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आप चीज़ें देखते हो कि यार, ये तो इसमें ये गड़बड़ है, इस कोर्स में ये गड़बड़ है, तो उस केस में आपको कोर्स पे डाउट होना शुरू हो जाता है। अब वहाँ से काम गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पे आपको बुक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। और उसके बाद आपके 2-3 अटेम्प्ट हो भी चुके हैं, तो उस केस में होगा क्या कि जो रेपिटेटिव चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। वही चीज़ें, वही क्वेश्चंस, वही सारी की सारी चीज़ें, तो मन ही नहीं लगेगा। वही चीज़ें लगेगी यार, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो क्या ही पढ़ना फिर दोबारा। अब जब आप फिर एग्जाम देने के लिए जाओगे, आपने क्योंकि प्रैक्टिस करी नहीं है, अगेन फेल, वही रिजल्ट आएगा। तो ये दिक्कत होती है किसी भी इस तरीके के कोर्स में जो कि लेंदी है थोड़ा सा कोर्स, और जो जिसमें कि आपको कॉलेज जाकर के नहीं करना, सेल्फ स्टडी करनी है, तो ये उस कोर्स में दिक्कतें होती हैं। सर देखो, क्या होता है कि जो दिक्कत है वो एज एन ह्यूमन बीइंग,
है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, सबको हो सकती है, आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन को भी हो सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे यह है कि अब इस इशू से हम कैसे बाहर निकलें, और अगर हमें बाहर निकलना है तो उस केस में हमारे पास में दूसरे रास्ते क्या हैं, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात सर देखो, अगर आपके साथ में ये दिक्कत आ रही है तो आपको कुछ ना कुछ एक टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि यार मुझे ना ये कोर्स मुझसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है मेरे से, ठीक है, अगर आपके मन में है कि यार मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा एट एनी हाउ, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि भाई नहीं हो पा रहा है मेरे से, मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूं नहीं हो पा रहा है मेरे से, सो अब आपको वहां पे सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ आपको एक डिसीजन, एक टफ डिसीजन खुद के लिए लेना पड़ेगा। अब आप डिसाइड करो। जैसे मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी भी कोर्स में, किसी भी एग्जाम में 2 या 3 बार अगर आपके पेपर्स नहीं निकल पा रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट अगर आपने दे दिया और उसके बाद भी आपके पेपर्स नहीं निकल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो तैयारी में दिक्कत है, या तो आप उस कोर्स के लिए नहीं बने हो। तो ये इश्यूज हो सकती हैं। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए, 3 अटेम्प्ट दे दिए, उसके बाद आपको एक खुद से ना आप डिसाइड करो कि यार मैं ना अब ये करूंगा कि जो इसके बाद का अटेम्प्ट है मैं पूरी तैयारी के साथ में दूंगा। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया। देखो आपको ना वहां पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट खुद के लिए होना पड़ेगा। जो भी आपके चीजें हैं, जो भी आपके जो जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपको उसे अवॉइड करना पड़ेगा। और उसके बाद खुद से आपको कुछ प्रोमिस करने पड़ेंगे कि यार देखो मेरे पास ना टाइम बड़ा कम है और मेरा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 महीने भी, 6 महीने भी, 8 महीने हो या कितना भी टाइम हो, ये टाइम मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगले 1 अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में या 3 अटेम्प्ट में आपको लगता है कि जितने अटेम्प्ट में आप फुल फोकस करके पूरी तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, वो एक आप टाइम डिसाइड कर लो कि यार मुझे ना 2 अटेम्प्ट और चाहिए। अगर इन 2 अटेम्प्ट में मेरे एग्जाम्स अगर क्लियर नहीं हुए, उस केस में मैं यहां से बैकअप कर लूंगा, आई विल टर्न बैक। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो जो लाइफ है ना, लाइफ रुकी नहीं है। अभी मानकर चलो कि आप 22 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, अगले साल 22 साल के हो जाओगे, उसके अगले साल आप 23 साल के हो जाओगे, फिर धीरे धीरे 25, 26, 27 शादी की एज हो जाएगी, शादी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, बच्चे होंगे, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस केस में अगर आप अभी कुछ डिसाइड नहीं करोगे और आपको लगता है कि मतलब अब अगर कभी ऐसा हुआ कि वो चीजें कंसिस्टेंटली चल रही हैं, तो वहां पे आपकी लाइफ और भी ज्यादा स्ट्रक हो जाएगी। वहां पे आप जाकर के ऐसा लगेगा कि यार मैं तो फंस गया कहीं पे आकर के, इस कोर्स को मुझे करना नहीं चाहिए था, और अगर मुझे करना भी चाहिए था तो बहुत पहले मुझे छोड़ देना चाहिए था, यहां तक इसको एक्सटेंड करने कोई मतलब ही नहीं था। तो आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे ना अगले 2 अटेम्प्ट में अगर ये नहीं निकला, उस केस में मैं यहां से बैकअप कर लूंगा, मैं यहां से टर्न बैक कर लूंगा, और मुझे दोबारा यहां पे एग्जाम्स को नहीं देना, नहीं अपीयर होना। या तो कभी कभार कुछ एक और ट्रिक काम कर जाती है। मान के चलो कि आपका जो तैयारी है, आपकी जो तैयारी है ठीक से नहीं हो पा रही है, बुक्स बड़ी बोरिंग लग रही है कि यार वही पढ़ा हुआ चीज था, फिर से मुझे वही चीजें पढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हो। रेस्ट इन द सेंस कि आप एक अटेम्प्ट स्किप करके पूरी तैयारी करो और उसके अगले अटेम्प्ट में आप पेपर दो। तो उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी सी मोटिवेशन बनती है, एक अटेम्प्ट स्किप करने के बाद जो बोरिंगनेस, जो मतलब बोरिंग जो आप बोर हो रहे थे, वो थोड़ा सा आपके माइंड में रिफ्रेशनेस आ जाती है उस कोर्स के लिए। कुछ आप पढ़ाई कर लेते हो, कुछ आप मॉक टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर लेते हो। उस केस में थोड़ा सा आपके लिए एक चीजें ठीक ठाक हो जाती हैं कि यार चलो ठीक है, मतलब वी कैन गो फॉर दिस अटेम्प्ट, और चांसेस हो जाते हैं कि पास होने के। वैसे एक और तरीका है कि कुछ छोटे छोटे कोर्सेस आप कर लो। विवेकानंदा ने एक बार कहा था कि अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है ना, तो पहले आप छोटी छोटी ऊंचाइयों के आप ट्राई करो। तो उस तरीके से अगर आपको कोई बड़ा कोर्स आप कर रहे हो, बड़े कोर्स में बार बार आप स्टक हो रहे हो, तो जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो कि थोड़े से इजी कोर्सेज हैं, उसको आप करो। उससे थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एग्जाम में जाकर के बैठने का, पेपर्स को क्लियर करने का। जब वो आदत बन जाएगी तो आप इसमें भी आप कॉन्फिडेंटली जाओगे। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। पेपर लिखना, एग्जाम पास करना, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो पेपर में तो बिल्कुल पेपर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप उस एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप कर सकते हो।
लेकिन आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने डिसाइड भी कर लिया कि यार मैंने जो डिसाइड करा था 2 अटेम्प्ट, और इस 2 अटेम्प्ट में अब भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अब आपको वहाँ से टर्न बैक कर लेना चाहिए। आपको वो जो चैप्टर है उस कोर्स का, उसे क्लोज़ करके और आपको कुछ दूसरा देखना चाहिए। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि मान लो कि आपने ये कर दिया, आपके पास में दूसरा ऑप्शन क्या-क्या है? आपके पास में अदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं? आपने वो तो चैप्टर क्लोज़ कर दिया, जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, आपने उस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया। आपके पास में अब जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है? सर देखो, अगर आप कोई दूसरा कोर्स करोगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे या डिफरेंट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि उस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, उस केस में आपको स्टार्टिंग से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इस कोर्स में बहुत आगे तक आ चुके हो, आपने इस कोर्स को काफ़ी टाइम दे दिया है, काफ़ी स्टडी कुछ कर चुके हो, आपका इंटरेस्ट भी है, बट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, इसकी वजह से आपने कोर्स को छोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से आप इसी फील्ड में, इसी लाइन में, इसी कोर्स को या इसी सब्जेक्ट्स की फील्ड में आपको आगे कुछ करना चाहिए। जिससे कि होगा क्या कि जो आपका बेस बना हुआ है, वो तो बेस बना हुआ है, आपने स्टडी अच्छी कर रखी है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है, तो आपका बेस तो बिल्कुल अच्छा होगा। आपकी पढ़ाई भी अच्छी करने की अब जो टेक्नीक है तैयारी मतलब जो स्टडी करने का या जो घंटे नंबर ऑफ आवर्स बढ़ने बैठने का, तो वो भी ठीक-ठाक होगा। तो मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसा कोर्स या कुछ ऐसा सब्जेक्ट आपको करना चाहिए जो कि इसी से रिलेटेड हो, बट इससे थोड़ा-सा ईज़ी हो। और उस कोर्स को आप कर सकते हैं और उस कोर्स को या उस फील्ड में आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूँढ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप सीए कोर्स कर रहे थे और आप डायरेक्टली टर्न हो गए यूपीएससी की ओर में, तो ये ना कंप्लीटली अपोज़िट हो जाएँगी। सीए कोर्स फाइनेंस का सेक्टर है, अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। यूपीएससी में कुछ अलग ही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी चल रहा है, तो वहाँ पे आपको वो जो चीज़ें स्टार्ट करनी होंगी एकदम बेसिक से एकदम स्टार्ट करनी होंगी। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से कोई डिसीजन, ऐसा डिसीजन लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि इट विल किल योर टाइम। यहाँ पे जो टाइम था आपने ऑलरेडी काफ़ी दे दिया है और लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टाइम आपने दिया है। तो अगर आपने उस कोर्स में एंट्री ले ली, तो ये तो टाइम पूरा आपका ज़ीरो हो गया। एक तो ये टाइम ज़ीरो हो गया। उसके अलावा उस कोर्स में जाने के बाद जो आप टाइम अपने बेस को बिल्डअप करने के लिए दोगे, तो वो भी टाइम आपका ज़ीरो है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपने ऑलरेडी बेस बिल्डअप कर दिया है। अब इस लेवल तक पहुँचने के लिए उसमें भी आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे। तो आपका एक बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको मुझे लगता है कि उसी कोर्स में अगर आप कंटिन्यू करोगे, उसी कोर्स इन द सेंस कि उसी फील्ड में अगर आप कंटिन्यू करते हो, उस केस में आपके सक्सेस के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं और जल्दी हो सकते हैं। तो जो भी आप डिसाइड करो, इस तरीके से आप डिसाइड करो जिससे कि उसी फील्ड में या उसी कोर्स में आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके लिए सक्सेस थोड़ी-सी और भी जल्दी, या अगर कुछ ना हो पाए, तो कुछ ना कुछ आप अपने लिए कर सकते हो, जिससे कि आपके लिए आगे की जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें थोड़ी-सी कम हो। क्योंकि देखो लाइफ ना बैठी हुई नहीं है, टाइम बैठा नहीं है। अभी आपकी एज कम होगी, धीरे-धीरे कुछ टाइम बाद आपकी एज जैसे बढ़ेगी, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी आना शुरू हो जाएँगी। कल की डेट में आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे होंगे तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आना शुरू हो जाएँगी। और अगर आप कंप्लीट तरीके से अगर आप सेटल नहीं हो, फिर वहाँ पे दिक्कत आपके लिए शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये जो टाइम है ना 22 से 30 साल का, ये कैसे पास होता है ये आपको पता नहीं चलेगा। ये टाइम बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही फ़ास्ट ये बीतता है। क्योंकि ये जो टाइम है एक डिसीजन वाला टाइम है, और इसमें कौन से कोर्स मैंने लिया, क्या किया, अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट देना है 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इस तरीके से करते-करते टाइम बहुत ही फास्ट ही बीतता है। तो जो 22, 23 से 30 तक का जो टाइम है, ये बहुत तेज़ी से गुज़रता है। तो इसमें आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और ये जो टाइम है आपको बेस्ट यूटिलाइज़ करिए। किसी कोर्स में या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप इस तरीके से स्टक हो चुके हो, उस केस में आपको जो डिसीजन है बड़े ही सोच समझ के लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी कोर्स में आपने एंट्री ली है, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड या उसी कोर्स से रिलेटेड कोई दूसरा कोर्स आप कर सकते हैं, या जो आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, उसको लेकर के। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि सीए कोर्स का हम बात करें, अगर कोई स्टूडेंट है जो कि टैक्स की प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, टैक्स में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, एलएलबी कर ले, उसके बाद भी टैक्स की प्रैक्टिस कर सकता है, तो भी एक अच्छा ऑप्शन है।
फाइनेंस के सेक्टर है, किसी का फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है, उस केस में फाइनेंस के बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, सीएफए आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनएससी बीएससी के भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, तो ऐसे कोर्सेज कर सकता है। अगर उसे सीए नहीं करना, अगर चाहता है सीए को क्विट करना, तो उससे रिलेटेड कई सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको मिल जाएंगे और आप उसे क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सीए से टफ नहीं है वो, और आपके चांसेस उसमें पास होने के बन जाएंगे, एक कोर्स भी हो जाएगा और उसमें आपके जो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आपके जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। सो ये चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं, और आई होप कि वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई, बट जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई तो आपको आपके लिए कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। इफ इन केस कोई और भी आपके मन में डाउट है या कोई और भी ऐसी चीज़ें जिसमें कि अभी स्टक हो, बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उस पर बनाने की, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए एंड हिट द बेल आइकॉन ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे मेरी वीडियोस की। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।